हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर बीईयू थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज का ये जो सेशन रहने वाला है स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डियर कि आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, दैट इज मटेरियल टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, इसकी यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको इतने अच्छे से देखना है कि एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 3, ठीक है, थर्ड मॉड्यूल को चेक करें तो इस मॉड्यूल में बेसिकली मटेरियल टेस्टिंग और इवोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत हो रखी है। तो यहाँ पर कौन से एरियाज हैं जिसके बारे में क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस है। सबसे पहला टेंसाइल टेस्ट, सबसे पहली चीज दैट इज टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, अब टेंसाइल टेस्टिंग क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग के यूज क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग को कैसे करते हैं मेटल्स वगैरह पे, इसके बारे में आप एक पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या एक अच्छा क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है टेंसाइल टेस्ट उसके स्पेसिमेन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कौन सी मशीनरी यूज होती है आपको सब पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा इसको। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, दिस इज योर अनदर टॉपिक जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसकी जो पूरी मैकेनिक्स है, कैसे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोपोगेट करता है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा करी है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। ठीक है, जनरली मेटल्स के रिगार्डिंग आपको बातचीत करनी है क्योंकि पूरा आपका सिलेबस जो है अगर इस यूनिट का बात करें तो मेटल्स को सराउंड करते हुए चलता है। तो मेटल्स के रिगार्डिंग जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, बिहेवियर है, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद एक टॉपिक जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, उनका एक दूसरे से रिश्ता क्या है, आप हुक्स लॉ के बारे में बता सकते हैं। यू कैन टेक एग्जांपल्स रिगार्डिंग माइल्ड स्टील और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप बता सकते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील को ध्यान में रखते हुए आप उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पूरा अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इनफैक्ट प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जहां पर केवल माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी आपसे पूछा गया है, इस पे भी अपने आप में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो ये दो तीन एरियाज ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर और आपको चीज ध्यान रखनी है भैया, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मैकेनिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगेन ये दो चार टॉपिक आपके इस मॉड्यूल नंबर 3 के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो अगेन एमसीक्यूज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यू शुड आल्सो प्रिपेयर इलास्टिसिटी। एमसीक्यूज के रिगार्डिंग में बात करता हूं तो इलास्टिसिटी क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 3, क्या एरियाज आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करता हूं मॉड्यूल नंबर 4 की, अगर हम यहां पर चर्चा करें मॉड्यूल नंबर 4 का, इस मॉड्यूल में कौन कौन से एरियाज है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आफ्टर मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, अगर मैं मॉड्यूल नंबर 1 के बाद बात करूं तो ये यूनिट भी काफी ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे टॉपिक्स आपको लिमिटेड है जिनके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट जो आपने सबसे पहले पढ़ा दैट इज हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, पूरा अच्छे से हार्डनेस टेस्टिंग अच्छे से, मतलब जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स आपने हार्डनेस टेस्टिंग के रिगार्डिंग पढ़े उसको सब अच्छे से देख के जाना है। हॉट शॉट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, यानी यहाँ से इसने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे हार्डनेस टेस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डनेस टेस्टिंग और इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा टॉर्जन टेस्ट, इसी के साथ साथ मैं आपको टॉर्जन टेस्टिंग को भी यहाँ पर प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये पूरी यूनिट टेस्टिंग के रिलेटेड ही है। ठीक है, दिस होल यूनिट इज रिलेटेड टू टेस्टिंग। ठीक है, और तीसरा जो बचता है दैट इज आपके फ्लेक्चर टेस्ट। तो ये तीन जो टेस्ट है इसमें से ये स्विच करते करते कभी टॉर्जन टेस्टिंग, कभी फ्लेक्चर या फिर बेंडिंग टेस्टिंग, या कभी हार्डनेस टेस्टिंग, इन तीन में से पूछ रहा है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हार्डनेस टेस्टिंग की है। ठीक है, अगर हम पैटर्न्स को ध्यान रखें तो इस बार सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस टेस्टिंग की है।
लेकिन ये मैं आपको पैटर्न भी समझाता हूँ कि भैया इसमें स्विचिंग चलती है। कभी टॉर्जन टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन आएगा तो बाकी दोनों टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं होगा, कभी हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में आएगा तो फ्लेक्चर के और टॉर्जन के बारे में नहीं होगा। तो ये इनके बीच में स्विचिंग चलता रहता है, ठीक है। तो ये स्विचिंग आपको ध्यान रखनी है। हाँ, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग, तो उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्रैक्चर आपके पास टफनेस वाला जो कंसेप्ट है उसको मैं मॉड्यूल 6 में लूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉड्यूल 6 के जो टॉपिक्स है अगेन मॉड्यूल 4 के टॉपिक से काफी ज्यादा मैच करते हैं, तो अगेन मैं उनको उसी यूनिट में कवर कर लूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर तो एक टॉपिक जो आपको अच्छे से देखना, दैट इज ब्रिटल फेलियर ऑफ स्टील, दैट इज ब्रिटल फेलियर ऑफ स्टील, ठीक है। अगेन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ब्रिटल फेलियर जो है इसके ऊपर भी इसका पूरा जो मैकेनिज्म है, ब्रिटल फेलियर का जो मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशंस होती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आंसर प्रिपेयर करना है। इन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। तो ये टॉपिक भी ऐसा है जिसके ऊपर काफी चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है। सो दीज वर द टॉपिक्स यूनिट 3 और यूनिट 4 में से, यानी मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में से, जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। और देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको अपना पेपर में क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। सो आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, आप सभी ने अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी इजी प्रेप के साथ की है, तो आप सभी को इजी प्रेप कौन सी या क्या क्वालिटी ऑफर करता है या क्या सर्विसेज ऑफर करता है ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता चल गया होगा। तो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शुरुआत से ही यानी सेमेस्टर की स्टार्टिंग से ही चालू कर देंगे, क्योंकि अब आपका इंजीनियरिंग का वो मोड आ चुका है जहां से आपको बहुत ही सीरियसली अपनी इंजीनियरिंग को लेना होगा। सो अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग बात करूं तो इजी प्रेप आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो उम्मीद बैचेस है वो एज अर्ली एज 15 मई से चालू कर रहा है, यानी 15 मई से इजी प्रेप के मोबाइल ऐप पर आपको देखने को मिलेगा उम्मीद बैच फॉर द फोर्थ सेमेस्टर। तो डियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं इस कोर्स के थोड़े से फीचर्स भी बताता हूं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जहां पर आपको उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी बाद में अवेलेबल रहेगी। तो कोई कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड वंस ऑल्सो, ठीक है। इसका जो ऐप है अपना वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, और उसी के साथ साथ ये जो लेक्चर है इन लेक्चर की पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल मिलेगी। अब सर ये तो बात हुई भैया बैच के फीचर्स की। अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अंदर ये बैच परचेस कर रहे हैं, उनको कुछ फ्री बोनसेस, एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको जो एग्जाम बूस्टर बैच है, अभी आपने थर्ड सेमेस्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम बूस्टर बैच परचेस किया है। हम ये एग्जाम बूस्टर बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स को देने वाले। तो एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस जो आपको अभी मिले भी हैं, उसी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको इस पेड बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है बेटा। केवल इन प्राइजेस के अंदर आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाने वाली है। तो अगर फोर्थ सेमेस्टर के बैच की बात करें तो उसकी प्राइस रखी गई 2999, वैलिडिटी आपके एग्जाम्स तक रहने वाली है। लेकिन अगेन अर्ली बर्ड डिस्काउंट सुनते तो जाओ बेटा, सेमेस्टर 0 फोन कूपन अगर आप यूज करते हैं तो ये बैच 1999 का आपको परचेजेबल मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं यानी फोर्थ प्लस फिफ्थ सेमेस्टर, वैलिडिटी आपके फिफ्थ सेमेस्टर तक रहेगी उस बैच की, तो वो 4499 का जो बैच है इट विल बी अवेलेबल फॉर 3499। यूज करना है सेम कूपन, सेमेस्टर 04 ऐप पर आपको मिल जाएगा ये कूपन, तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो याद रखिएगा बेटा, क्लासेस जो है 15 मई से चालू होने वाली है। तो विद दैट आज के सेशन को करेंगे हम यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 5th और 6th, इनका सिलेबस कैसा रहने वाला है, या फिर इनमें कौन से एरियाज है जिनको बहुत आपको अच्छे से देख कर जाना है ताकि एग्जामिनेशंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप जो है फेस कर पाए। तो फॉर दैट जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप सेमेस्टर के इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7014639318। थैंक यू सो मच गाइस।